Hello बच्चों, let's see the question. The question says a cistern internally measuring 150 centimeter into 120 centimeter into 110 centimeter has 1,29,600 centimeter cube of water in it. इतना water उसके अंदर है. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17th of its volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each brick being 22.5 centimeter into 7.5 centimeter into 6.5 centimeter. तो यहाँ पर क्या है, एक सिस्टर्न है हमारे पास, उसमें इतना पानी तो ऑलरेडी है. ओके, उसके अंदर ब्रिक्स डाली गई और ब्रिक्स डालने के बाद क्या होता है कि वो इतनी ब्रिक्स डाली गई कि जो वॉल्यूम है, जो पानी है उसके बिल्कुल सरफेस तक आ जाएगा, उसकी ब्रिम तक आ जाएगा. ठीक है, बट ओवरफ्लो नहीं होगा. तो ये पूछा गया कितनी ब्रिक्स डाली जाएंगी उसके अंदर और हर ब्रिक पानी भी एब्सॉर्ब कर रही है. कितना पानी एब्सॉर्ब कर रही है? अपने वॉल्यूम के 1/17 पार्ट पानी जो है वो ब्रिक क्या करती है, एब्सॉर्ब कर लेती है. मीन्स जो खाली जगह है ना हमारी उसमें, किसके अंदर, सिस्टर्न के अंदर, उसको वो थोड़ा सा और कम कर, उसको वो खाली जगह को थोड़ा सा और बढ़ा देती है क्योंकि पानी भी एब्सॉर्ब कर रही है. तो कितनी ब्रिक्स डाली जाएंगी उसके अंदर? तो सबसे पहले तो यहाँ आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, क्योंकि ये जो सिस्टर्न है और ये जो ब्रिक है ये दोनों ही क्यूबॉइड के फॉर्म में है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है L इंटू बी इंटू एच. एल बी एच हमें दोनों में ही दे रखी है, ब्रिक की भी दे रखी है और सिस्टर्न की भी दे रखी है. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम मान लेते हैं x है. लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू x. अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम है उस सिस्टर्न का. वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न ये दे रखा है, निकाल सकते हैं ना इसे L इंटू बी इंटू एच से. 150 इंटू 120 इंटू 110. तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 1981234 सेंटीमीटर क्यूब. अब उसमें इतना पानी तो ऑलरेडी है, कुछ पानी का वॉल्यूम दे रखा है ना, ये इतना तो ऑलरेडी है. तो उसमें खाली जगह कितनी है? वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस. वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस हम कैसे निकालेंगे? जितना पूरा वॉल्यूम है ना इसका, उसमें से वो वॉल्यूम माइनस कर देंगे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है. तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये हमें इस तरह से मिल जाएगा 1982340. ओके, माइनस ये आ जाएगा 129,600. ओके, तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये आ जाएगा 1850400 सेंटीमीटर क्यूब. तो इतना एम्प्टी स्पेस है जिस पर पानी पूरा भर जाएगा तब वो ऊपर तक पानी पहुंच जाएगा. ओके, अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक. ओके, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, इसकी डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5. तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा 1096.87 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक आ गया. अब हर ब्रिक अपने वॉल्यूम का 1/17 वाटर एब्सॉर्ब कर लेती है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर soaked by each brick this will be कितना हो जाएगा ईच ब्रिक जो वॉल्यूम सोक करेगा. कितना दे रखा था क्वेश्चन के अंदर? ये दे रखा था ईच ब्रिक एब्सॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम. ओके, तो इतना वॉल्यूम वो एब्सॉर्ब कर रहा है. तो 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम मीन्स 1096.87. तो ये हो जाएगा 64.52
सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम हर ब्रिक एब्सॉर्ब करेगी। ओके, और ब्रिक्स हमारे पास है कितनी, एक्स, तो एक्स ब्रिक्स कितना पानी एब्सॉर्ब करेंगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय एक्स ब्रिक्स, इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64.52 x सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, हम ये कह सकते हैं ना कि x ब्रिक्स जितना वॉल्यूम एब्सॉर्ब कर रही है वो हमें पता चल गया है, और वॉल्यूम ऑफ x ब्रिक जो था, और उससे अगर हम वॉल्यूम ऑफ सोक्ड वाटर को माइनस कर दें, क्या बताया मैंने कि वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सोक्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ सोक्ड वाटर जितना है उसे क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वॉल्यूम ऑफ जितना वो जो खाली सिस्टम का वॉल्यूम था, जितनी जगह उसमें थी, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, इसके बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सारी ब्रिक्स डालने के बाद पानी ऊपर तक आ गया है, तो एक्स ब्रिक्स के वॉल्यूम से अगर जितना पानी उन्होंने सोख लिया, जितना एब्सॉर्ब कर लिया, उसे हम माइनस कर दें, तो जितनी खाली जगह थी वो उसके बराबर हो जाना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से आ जाएगी यहाँ पर, 1096.87x माइनस 64.52x, ओके, इक्वल टू किसके होगा, जो खाली जगह थी, खाली जगह थी 1850400। अब यहां से अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1032.35x इक्वल टू 1850400। x निकालना है तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1850400 अपॉन 1032.35, तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया 1792.41, डेसिमल में आ गया ये नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अप्रोक्सीमेट इसे हम बस इतने ही लिख सकते हैं, 1792 ब्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स डेसिमल में तो होनी नहीं चाहिए थी, बट डेसिमल में ये आंसर यहाँ मिला है हमें, तो इसे अप्रोक्स हम अप्रोक्स क्या 1792 ब्रिक्स कह सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।